The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out आदाब। टाइम्स वॉच रिपोर्ट। हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक, मीडिया की गिरगिट राजनीति और अब ट्रंप जिनपिंग की नई दोस्ती। मैं आपका दोस्त रिजवान पेश करता हूं आज की टाइम्स वॉच रिपोर्ट। 1. मौजूदा हकीकत। ट्रंप का 50% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया है। अमेरिकी मीडिया ने इसे भारत अमेरिका रिश्तों का सबसे बुरा दौर कहा। गार्जियन ने साफ साफ लिखा कि इससे मोदी और शी जिनपिंग की करीबी बढ़ेगी। भारतीय मीडिया, जिसने कल तक ट्रंप की हर मुस्कान को मास्टर स्ट्रोक बताया था, अब कह रहा है कि भारत को ग्लोबल प्रेशर से निपटना होगा। 2. हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप। जब दोस्ती के कसीदे पढ़े गए। साल 2019 में ह्यूस्टन में हुआ था हाउडी मोदी, फिर 2020 में अहमदाबाद में हुआ नमस्ते ट्रंप। इन इवेंट्स में मोदी ने ट्रंप को अमेरिका का सच्चा मित्र कहा और ट्रंप ने मोदी को भारत का महान नेता। भारतीय मीडिया ने जमकर ड्रम बजाया। जरा सोचिए, जिस ट्रंप ने अब तक बहुत से बहुत 50,000 की भीड़ के सामने भाषण दिया होगा, आज जब उन्होंने 1.25 लाख लोगों को नमस्ते ट्रंप कहते सुना, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा होगा। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। ये वक्त बेहद गर्व वाला था। मोटेरा में ट्रंप का स्वागत। ट्रंप मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी दोस्ती। हाउडी मोदी, विश्व राजनीति का नया दौर। नमस्ते ट्रंप, भारत की शान। उस समय अगर विपक्ष सवाल उठाता था कि इन इवेंट्स पर अरबों रुपए क्यों खर्च हो रहे हैं, तो मीडिया ने कहा कि यह है भारत की ताकत, राहुल गांधी जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे। 3. जब चीन की जमीन की बात उठी तो विपक्ष बना चीन का एजेंट। लद्दाख और डोकलाम विवाद में जब राहुल गांधी और विपक्ष ने सवाल उठाए कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, तो मीडिया ने हेडलाइन चलाई, राहुल गांधी चीन की भाषा बोल रहे हैं। विपक्ष का एजेंडा चीन को फायदा पहुंचा रहा है। मोदी ने दुनिया को चीन का सामना करना सिखाया। इसका मतलब चीन पर सवाल उठाना देशद्रोह बन गया और मोदी ट्रंप की दोस्ती राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा थी। 4. अब वही मीडिया ट्रंप जिनपिंग की दोस्ती के फायदे गिना रहा है। आज हालात पूरी तरह पलट गए हैं। ट्रंप जिनपिंग से मिल रहे हैं, नई डील हो रही है। अब मीडिया हेडलाइन चला रहा है, ट्रंप शी मीटिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए अहम। भारत को मिल सकता है अप्रत्यक्ष फायदा। ट्रेड वॉर का नया अध्याय, भारत को अवसर देखना होगा। यानी वही मीडिया जिसने राहुल गांधी को चीन का एजेंट कहा था, अब चीन अमेरिका की नज़दीकी को भारत के लिए गोल्डन चांस बताने में लगा है। 5. मीडिया का गिरगिट रूप, सत्ता की चरण वंदना। असल सच्चाई यही है कि भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता का पीआर एजेंट बन चुका है। जब मोदी ने ट्रंप को मंच दिया तो वो मास्टर स्ट्रोक बन गया। जब राहुल ने चीन की ज़मीन पर सवाल उठाया तो वो एजेंट ऑफ चाइना कहलाया। जब ट्रंप ने भारत को चोट दी तो वो ग्लोबल प्रेशर हो गया। और जब ट्रंप जिनपिंग मिले तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। ये लोकतंत्र के प्रहरी नहीं, बल्कि सत्ता के दरबारी हैं।